Yeah, good evening everyone. This is the continuation video of exercise 1.3. In our previous video, we have discussed till question number 3. Now we are starting from question number 4, right? So beta, can you please read question number 4 for me? Express 0.99999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Yeah, question we have 0.999. This is question number 4, right? So beta, Yeah. exercise है 1.3. One second. Yeah, this is exercise 1.3, right? Question number is 4. तो बेटा whatever the number is given 0.999 डॉट डॉट चलता जा रहा है, you can write it as 0.9 बार, 9 के ऊपर बार लगा लीजिए, राइट? अब आपको आपने इसे, स्क्रीन शेयर हाँ किया? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, वन सेकेंड आई शेयर इट। और ये जो 0.9 बार मैंने लगाया है ना, मतलब 0.999 कैन बी रिटन एज 0.9 बार, यू कैन से, ओके। तो 9 के ऊपर ऐसे बार लगा लीजिए एंड गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, यू नो दैट। गेस कर सकते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? वन 10 से। 10 से 10 से, 10 क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाँ। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 10x। और 10 इंटू 0.9 बार जो है, एक 9 रिलीज हो जाएगा, ये बन जाएगा 9.9 बार, ये ध्यान रखना है। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Now what you got to do, you have to subtract equation 2 minus equation number 1. So the left side will become 10x minus 1x and the right side would be 9.9 bar minus 0.9 bar. तो बेटा 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये 9 बच गया। सो वी हैव 9x इज इक्वल टू 9। x क्या आ जाएगा? 9/9 यानी कि 1 आ जाएगा, याद रखना। अब उन्होंने बोला था 0.99, पर इसका रैशनल नंबर सॉल्व करके 1 के इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली हम जरा सा सरप्राइज है। ओके, मैं आपको इसकी पिक भेज देता हूँ, वैसे आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। Now I want you to read question number 5 for me. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal ex- expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. तो बेटा 1 को डिवाइड करना है आपने 17 से और फिर आंसर चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको ये जो पिछला हमने किया है इसकी मैं पिक भेज देता हूँ, क्योंकि ये अगला जो डिवीजन है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो हम अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। एक तो 1/17 है, तो 1 को आपने अंदर रखना है न्यूमिनेटर में और 17 को बाहर रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। Okay. आई रिपीट, 1 को अंदर रखना है और 17 को बाहर रखना है। ये पिछला मैंने भेज दिया, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये अगला जो हमें करना है? 5th है शायद, है। 5. ओके, 5th क्वेश्चन है 1/17 और ये कह रहा है मतलब इसे डिवाइड करो और देखो मतलब बार कहाँ पर आ रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा। तो 1 को आप ऐसे अंदर रखिए, 17 को बाहर रखिए। अब ऑब्वियसली 1 जो है वो 17 से छोटा है, तो वो तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0। एक पॉइंट तो वो आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा, तो अगर इसे 100 बनाना है तो 0.0 आएगा, ठीक है। इसके बाद 17 5 दा 85, 15 बच जाएगा,
100 माइनस 85 इज 15। पॉइंट के बाद आपको पता है एक जीरो फ्री मिलता जाता है। 17 8 द 136 14, पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री मिल रहा है। 17 8 द 136 अगेन 4। ठीक है, तब तक बेटा डिवाइड करते रहना है जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, और पॉइंट के बाद एक जीरो फ्री मिलता रहेगा। 17 2 द 34, ये आ गया 6। 17 3 द 51, ये बच गया 9। 90 17 5 द 85, फिर ये बच गया 5 0। 17 2 द 34, 160, 16 बचा, जीरो ऑटोमेटिकली आ गया। 17 9 द 150, देखो काफी बड़ी है डिवीजन, देख रहे हो। 17 4 द 68, करता रहना है। 2 बच गया, 2 हो गया 20। ओके, 17 1 द, फिर 17 3 0, फिर 17 1 द 17 13 1 3 0, 17, ये तो चलता ही जा रहा है बेटा। 1 1 9। तो आप भी इसे करते रहना सॉल्व, ठीक है। तो ये देख रहे हो, मैं एक बार टैली कर लेता हूँ इसका आंसर। तो 1/17 जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। एक्सरसाइज है ये। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जाएगा। अभी अभी हम काफी आगे तक पहुंच गए हैं। चलो आगे देखो। 17 6 द 102, ये बच गया 8। 80 17 4 द 68, ये आ गया 120। 17 7 द 119, अब वापस 1 आ गया, बस यहाँ तक हो गया। अब सेम क्वेश्चन 1 ही था ना, देखो 1 बन गया, तो मतलब इन सब के ऊपर बार आएगा। बात समझ रहे हो। हाँ, तो ये रिपीट होता रहेगा। ये रिपीट होंगे ऐसे, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो 1/17 का है वो यही आएगा, 0.05888235294117647, और ऐसे ये बार आएगा, ठीक है। ओके, काफी लेंदी था ये, पर कर लेना, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये आप करते रहना। नाउ आई वांट यू टू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर मी। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1, and having terminating decimal representations expansions. Can you guess what property q must satisfy? देखो ये थोड़ा सा इसमें 10th क्लास का टॉपिक है, पर मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ और एक बार क्वेश्चन भी समझा देता हूँ क्या है। आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं रैशनल नंबर के जो p बाय q की फॉर्म में है। p और q यहाँ पर इंटीजर है और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन उसकी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6। ये थोड़ा सा 10 क्लास से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है रैशनल नंबर, ठीक है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
का मतलब है इर्रेशनल नंबर। अब इसमें दो आ जाते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। पर इतनी डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा अभी, बस इसमें दो आ जाते हैं, याद रखना। रिपीटिंग मतलब कई तो ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4 0 पॉइंट के बाद, और कई 0.111 वही चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो दो कैटेगरीज आ जाती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि भाई, तो आंसर में आपको 6 क्वेश्चन के आंसर में इतनी सी बात लिखनी है कि जो प्राइम, क्योंकि पी बाय क्यू की फॉर्म में है, और अगर वो रैशनल होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना सा आपको लिखना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, इट हैज ओनली पार्स ऑफ टू, टू या फाइव की होनी चाहिए, और पार्स ऑफ फाइव या दोनों की होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। या तो अकेले टू की होनी चाहिए, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, जैसे मैं आपको एक हाँ। एग्जांपल देके समझाता हूँ। 3/10 ये पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो जो भी है पहले तो इसे लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट कर लो, फिर 10 को लिखो 2 × 5, तो ये 2 और 5 दोनों की पार में है, तो ये टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हो? या हाँ। अकेला 2 होगा या अकेला 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कोई नंबर है 3/2, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, अब इसमें 5 की पार नहीं है डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, रिपीट। तो 2 को माइंड में लिखो 2 × 1, और 1 की जगह लिख लो 5 की 0, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हो? मैं सेकंड वाला नहीं समझी, क्या बहुत मतलब? आसान है, बहुत आसान है बेटा। अकेला 2 है तो भी टर्मिनेटिंग है डिनोमिनेटर, या अकेला 5 है 3/5, सपोज आपको बगैर डिवाइड किए पता कराना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो 5 कैन बी रिटन एज 5 × 1, ओके। और जो 1 है उसे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 0, तो ये भी ओके। टर्मिनेटिंग है। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल देखता हूँ जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे क्वेश्चन है 3/7, तो इसमें ना तो टू डिनोमिनेटर, ना तो 2 है ना तो 7 है, फाइव। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझे? हाँ। ये 10th क्लास में थी एक्सरसाइज, पर अब ये हट गई है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है आपको। टर्मिनेटिंग यानी रैशनल, या आप डिवाइड करके हाँ। देखो, फिर यही बोलूंगा। वरना 2 और 5 की फॉर्म में डिनोमिनेटर हो तो भी ऐसे होता है, याद रखना, ठीक है। कोई नहीं, ओके। आप ये वाला आप कर लेना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। Write three numbers whose decimal expansions are not terminating, non-reoccurring. मैंने अभी बताया, नॉन टर्मिनेटिंग यानी इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग यानी रैशनल। तो Yes. यहाँ 3 नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रियकरिंग। रियकरिंग का मतलब आपको पता ही है कि दोबारा से अकर नहीं हो रहे। No. तो ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं आंसर यहाँ लिखूंगा वही होगा, कोई भी आंसर हो सकता है। 3 बोले हैं तो पहला नंबर जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, 4 बार 0 1, ऐसे चलता जाएगा पैटर्न। समझ आई बात? ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? क्या आप इसे रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब इर्रेशनल है, या। और नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग भी है। याद रहेगा? ओके। हाँ। आप प्लीज नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगला है 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 2 के बाद 4 बार 0, ऐसे चलता है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो। फिर ऐसे ही 0.003, फिर 3 बार 03, फिर 4 बार 0, फिर 3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चाहूंगा 8th पढ़ें आप।
Find three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. आप देखो इररेशनल नंबर निकालने हैं, कहीं आप रैशनल नंबर निकालने मत बैठ जाना। क्वेश्चन में इररेशनल नंबर है। पहले मैं पिछला वाला आपको सेंड कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें बेटा, क्योंकि उसमें इररेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 5 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और 9 को 11 से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक बार क्वेश्चन आपको फिर से बता देता हूँ, 5 बाय 7 और 9 बाय 11 पहले निकालो क्या होगा, और उसके बाद उसके बीच के डिफरेंट इररेशनल नंबर निकालो। क्या क्वेश्चन नंबर है हमारा? 8th, ठीक है। ध्यान दीजिए, देना जरा 8th क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, डिवीजन करो। पहला क्या था? 5 बाय 7 और दूसरा 9 by 11. 9 बाय 11। चलो आपके डिवीजन स्किल देखते हैं। 5 को डिवाइड करो 7 से, ये छोटा है। 5 इज लेस देन 7। इसे डिवाइड करो, 50 हो गया ये। 7 7 दा 49। 1 पॉइंट के बाद 0 फ्री मिलता है। 7 1 दा 7। 3 पॉइंट के बाद 0 फ्री मिलेगा। 7 4 दा 28। 7 2 दा 14। 6 0। 7 8 दा 56, ठीक है। बेटा डिवाइड करते रहो जब तक वो देखो, पहले तो रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं है। 7 5 दा 35। अब देखो रिपीट हो रहा है, वापस 5 आ गया ना, 50 बन जाएगा। तो इसके ऊपर बार लगा लो, ठीक है। अब 9 को डिवाइड करो 11 से। ये तो छोटा है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 9 बन जाएगा 90। 11 8 दा 88। ये तो बहुत इजी था, देखो 11 1 दा 11। अब वापस 9 आ गया, तो यही चलता जाएगा, 0.81 बार। तो इसने बोला था एक है 5 बाय 7 को सॉल्व करके आया है 714,285 बार, और बेटा 9 बाय 11 को सॉल्व करके आया है 0.81 बार। इसके बीच के 3 इररेशनल नंबर बताने हैं। आई होप अब क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो कुछ भी हो सकते हैं इनके बीच में। You have to tell the 3 irrational number which are lying between। तो कुछ भी चूज कर लो, जैसे 750, और नॉन अकरिंग वाले कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ ये बोला इररेशनल दोनों हो सकते हैं, रिपीटिंग भी नॉन रिपीटिंग भी। ऐसे 000, फिर 75, 4 बार 0, ऐसे करके बनाते रहना, ठीक है। एक तो ये हो गया। ऐसे ही 0.767076,700 कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। पहले 7670, फिर 76700, फिर 767000। कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 जो आपका मन करे। बस ये याद रखना 0.81 से छोटा हो, जैसे 0.80, फिर 800, 8000, समझे, 000, फिर 8, 4 बार 0, ऐसे करके कुछ भी लिख दो। मैं सेंड कर रहा हूं आपको। अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बारी में आप सारे रीड कर लेना, फिर मैं बताता रहूंगा
कौन से रैशनल है क्लासेस और कौन से इरैशनल है। तो अब मैं चाहूंगा आप ये लास्ट क्वेश्चन इसका रीड करें, 9th वाला। classify the following numbers as rational number or irrational. First is 23 root. रूट 23 पांचों पढ़ लो फिर मैं इकट्ठे कर दूँ। Second is 225 root. Third, 0.37%. 96, sorry. 3796 पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं बेटा सिंगल रीड होते हैं। 0.3796. Fourth is 7.478478 bar. Is it a bar? 1.101001001000. ओके थैंक यू। अब मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, बताता हूँ आपको, ठीक है। आई होप इसकी पिक 8 की रिसीव हो गई होगी आपको। हाँ। ठीक है, तो अब हम 9th वाला कर रहे हैं आपके लिए, राइट। 9th में सबसे जो पहला नंबर दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट दिया हुआ है किसका, 23 का, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखो अब बस इतना चेक करो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना भी चाहते हो तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, राइट। आपको पता है दो दो की पेयरिंग होती है ऐसे हाँ। लॉन्ग डिवीजन में, राइट। 23 का स्क्वायर रूट, अब ये ऐसे चलता है। आई होप 8th में आपने किया होगा। 4 4 द 16, 5 5 द 25, तो ये 4 4 द 16 करो, इसमें सीधा ये डबल पेयर उतरता है, डबल जीरो। अब यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ हो गया ये 4 का डबल 8, ठीक है। ये ट्राई करो 87 इंटू 7, ऐसे 88 इंटू 8 भी करना। 88 इंटू 8 आ रहा है 704, जो उससे ज़्यादा है, तो इसलिए मैं 87 इंटू 7 चूज कर रहा हूँ। 87 इंटू 7 आ गया 609, 91 बचा। अब ये डबल ज़ीरो उतारो, यहाँ 7 का डबल ये 14, ये अब ट्राई करो ऐसे 9 4, मतलब मैं बताता हूँ आपको किससे ट्राई करो, सीधा 9 से ट्राई करो। 949 इंटू 9, एक सेकेंड, मैं ये नहीं समझी, आपने 0 क्यों डाला 23 के बाद? ये इसे सॉल्व करने का तरीका होता है बेटा ऐसे। हम लोग को स्कूल में जब सिखा उसमें से 0 तो नहीं डल रहा है। नहीं, ज़ीरो डलता है, बिल्कुल डलता है, ठीक है। अब थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही है इससे, दब गया, एक सेकंड रुकिए। ओके, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है इसमें स्केच पैड में हमारे, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देखो मेरी बात सुनो, 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू दिस। वो आपने वो वाले किए होंगे ना, ऐसे वाले किए नहीं होंगे तभी। तो इस तरीके में आप मुझे 1 मिनट दीजिए बेटा, ये जरा मेरा स्केच पैड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आई विल गेट बैक टू यू।